हेलो फ्रेंड, जैसे एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एवरी डे आई विल इम्प्रूव द केमिस्ट्री वर्ल्ड। केमिस्ट्री की चीज़ों को मैं एवरी डे जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इम्प्रूव कर रहा हूँ। देखिए, ये फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन कब आएगा? चेंजेस इन शेप, साइज एंड वॉल्यूम। कोई भी जो एलिमेंट होगा उसकी चेंजेस कब होगा? शेप में, साइज में, वॉल्यूम में। इस तरीके से कुछ भी होगा उसमें चेंज होगा तो चेंज आएगा सब्सटेंस में। कंडीशन ऑफ सब्सटेंस जैसे मेल्टिंग है, इवेपोरेशन है, फ्रीजिंग है, डिस्टिलेशन है, इनमें जब चेंजेस करोगे आप तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएगी। न्यूक्लियर चेंजेस में आएगा चेंजेस द करेक्टरिस्टिक ऑफ बाई विच केमिकल नेचर चेंज। जब उसका करेक्टरिस्टिक चेंज करेंगे आप किसी भी सब्सटेंस का तो उसकी जो केमिकल नेचर है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे ये रेडियम 28 226 86 RN 222 प्लस 2He4 हीलियम, जो ये केमिकल रिएक्शन होती है उसके थ्रू ये हो जाता है। नाउ एक वर्ड बहुत ज़्यादा डेफिनेशन यूज़ किया जाती है, एवोगैड्रोज नंबर। व्हाट इज़ एवोगैड्रोज नंबर? तो एवोगैड्रोज नंबर क्या है? एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक नंबर दिया था, उस नंबर को एवोगैड्रो का नंबर कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट 1 मोल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी कार्बन 12 के 1 मोल में आइसोटोप्स में, वो नंबर ही एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। इसे Na से डिनोट किया जाता है। तो एवोगैड्रो नंबर हो गया। दूसरा वर्ड यूज़ किया था मोल। एक तो होता है MALL, मॉल, मोल, और ये है मोल। मोल इज़ बेसिक यूनिट्स ऑफ सब्सटेंस। मोल जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस की एक बेसिक यूनिट होती है, जिसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 इज नोन 1 मोल। मोल जो है एक किसी भी सब्सटेंस की एक बेसिक यूनिट है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12, जो 12 ग्राम के कार्बन के 12 हैं, उस नॉन 1 मोल, उसको 1 मोल कहा जाता है। यानी 1 मोल मोलिक्यूल बराबर 1 ग्राम वेट। 1 ग्राम वेट के बराबर 1 मोल मोलिक्यूल 1 मोल मोलिक्यूल होता है। यानी 1 ग्राम वेट बराबर 6.022 इंटू 10 की 23 ये आ जाता है। और ये बड़ा सिंपल सा निकलता है, एक चीज़ बन गई। दूसरा बहुत सारे यूज़ किया जाता है कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या है? तो आइसोटोप समस्थानिक संभारी वर्ड है। द एलिमेंट्स विच हैज़ द सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक डिफरेंट वेट डिफरेंट इज नोन एज द आइसोटोप्स। उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार विभिन्न होते हैं उन तत्वों को आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है 1H1, 1H2, 1H3। इसमें क्या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का नाम बताइए। तो जो 1 है वो सब का जो एटॉमिक नंबर है वो इनमें तीनों में समान है। 1H की 1 देखिए 1 समान है, तो दूसरे में 1H की 2 समान है, 1H की 3, यानी परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन जो परमाणु भार आ रहा है इसका ऊपर का वो डिफरेंट आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। इसी तरीके से क्लोरीन का है 17Cl35, 17 क्लोरीन 37। तो परमाणु भार इसका 35 37 है जो डिफरेंट है, बल्कि परमाणु क्रमांक जो इनका वो समान है। ऐसी आइसोबार्स है, सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उनके डिफरेंट होंगे। उसमें क्या था? उसमें परमाणु क्रमांक समान था। देखिए 1H की 1, 1H की 2। परमाणु भार इसमें डिफरेंट था, परमाणु क्रमांक समान था। इसमें क्या है? परमाणु भार समान है, यानी 40 जो 14 है, देखिए 19 पोटेशियम में 19 के 20 Ca, कैल्शियम में 40। तो जो ऊपर का 40 40 है वो समान है, 19 20 ये भिन्न है। ठीक है ना? इसी तरीके से आइसोटोन्स जो है विच एटॉम हैज सेम न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। जिन तत्वों के एटम में जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उनको आइसोटोन्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बनाना था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मुझे अच्छा लग रहा था भाई कम से कम आइसोटोन्स, आइसोबार्स और आइसोटोप्स के बारे में लोगों को पता चले। और बहुत अच्छा टर्म्स यूज़ किया जाता है, ये बेसिक जानकारी है। और ये HSC हेल्थ सेफ्टी में जब आप केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे तो ये उसमें आता है।
तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।